एपिसोड की शुरुआत में जैजी लिन पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मेरा नाम ना लेकर जूही का नाम क्लास में ले दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जिन उसे कहता है कि माना कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती हो, लेकिन हमारी क्लास में सबसे बेस्ट सिंगर तो जूही ही है, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया था। जैजी कहती है कि मैं उसके एक अच्छा सिंगर होने के कारण ही उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती। तो जिन उन्हें बताने लगता है कि मैंने क्यों जूही का नाम लिया, और इधर जूही जियांग को आकर कहता है कि मैं मेन वोकलिस्ट नहीं बनूंगा, आप मेरी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। और जिन सबको बताता है कि मैंने पहले भी देखा था कि जूही अपना नाम लिखवाना चाहता है, बहुत ही बार मैंने उसे नोटिस किया है कि वह गाना गाना चाहता है। जैसे तुम में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसमें तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया था। ये बात सुनकर जैजी मान जाती है और खड़ी होकर सबको कहती है कि अब मैं देखना कैसे क्लास में अच्छा गाना गाकर सबको हैरान कर दूंगी। और जिन को कहती है कि मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया है, अब मुझे तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं है। जियांग जूही से उसकी वजह पूछता है कि वह गाना क्यों नहीं गाना चाहता। जूही उसे कहता है कि मैं गाना सिर्फ इसलिए गाता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मुझे गाना गाते हुए सुनना पसंद करती हैं। तो जियांग उसे समझाता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर देखें। और फिर उसे लिन का नंबर देते हुए कहता है कि ये मेरे सेक्रेटरी का नंबर है, ये तुम्हें कल एक गाना गाने के लिए लेकर जाएगा, यहाँ पर तुम अपना टैलेंट पहचान सकते हो। जूही नंबर लेकर जियांग को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैसी ग्राउंड में जाती है तो की उसे वहाँ पर खड़ा देखकर उसके पास आकर उसे कहता है जिन आज ग्राउंड में नहीं आया। तो जैसी उसे कहती है कि मैं जिन से नहीं बल्कि तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ कि कैसे तुमने क्लास में मेरा साथ दिया। की कहता है कि मैंने तो सभी को चांस देने की बात कही थी। और फिर जैसी से पूछता है कि क्या तुम यही कहने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन जैसी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सॉन्ग की प्रैक्टिस कराओ। तो जिन भी उसकी बात मान जाता है, उसे संडे को आने के लिए कहता है। घर पर जियांग सुकी का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके आते ही ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे उसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन जब सुकी उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो जियांग उसे लेट आने की वजह पूछता है। तो सुकी कहती है कि अभी तो 10:30 ही हुई है, कोई लेट टाइम नहीं है, मैं तो टीचर वू के साथ थोड़ा सा काम कर रही थी। जियांग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है तो सुकी उसे मनाने लगती है। सुकी जियांग को किस करती ही है कि तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जिससे देखकर वह दोनों ही थोड़ा सा डर जाते हैं। चैन अपने मुंह में बोल रहा होता है कि सी यू ऑन द संडे। तो सुकी से पूछती है तो तुम्हें क्या हुआ, तो कहता है कि ये चीज वीवो पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये बात सुनकर वह दोनों ही बहुत हैरान होते हैं कि चैन भी वीवो को चलाता है। फिर चैन जियांग को एक पोस्ट दिखाते हुए कहता है कि ये लड़का आपकी तरह दिखाई देता है। उस पोस्ट को देखकर जियांग कहता है कि मेरी तरह तुम्हें दिखाई देता है, इसके देखो ध्यान। चैन कहता है कि ये बंदा संडे का बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला है। तो सुकी और जियांग उसे इस बातों पर ध्यान न देकर अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। सुबह के टाइम सीईओ किसी पोस्ट को देख रहा होता है, जिससे उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आपको लगता है कि ये चीज वर्क करेगी। जियांग और सुकी एक ही साथ चल रहे होते हैं। तो सुकी उसे कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे बहुत ही जरूरी जाना है, तुम्हें तो घर रहना है, तो मेरे साथ क्यों चल रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना। तभी उन दोनों के फोन पर मैसेज आते हैं कि तुम दोनों अपने घर से बाहर मत निकलना। तभी चैन भी वहाँ से भागा भागा आता और कहता है कि तुम लोग घर से बाहर मत जाओ। और सुकी को पोस्ट भी दिखाता है जिसमें कि विली और जियांग अफेयर के बारे में न्यूज आ रही होती है। तभी लिन उनकी बिल्डिंग में एंटर करता है, वो भी डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर। जियांग और सुकी टेंशन में बैठे होते हैं कि तभी उनकी डोर बेल होती है। चैन जाकर खोलता है तो वहाँ पर लिन खड़ा होता है और आते ही जियांग से पूछने लगता है कि तुमने पिछले दिन ही क्या क्या किया था। तो जियांग उसे बताता है कि फ्राइडे को तो मैं सुकी के साथ था, मैं और सुकी बातें करते हुए जा रहे थे टीचर वू के बारे में, जो कि बच्चों में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। सुकी कहती है कि वे इसलिए फेमस हैं बच्चों में क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। सुकी जियांग को कहती है कि हम इस हफ्ते सभी टीचर मिलकर टीचर के ऊपर राय देने वाले हैं। तो जियांग उसे पूछते है क्या तुम वू के साथ जाने वाले, तो सुकी से कहती है कि नहीं, वहाँ पर सभी टीचर होंगे। और फिर जियांग कहता है कि मैं सैटरडे को जूही को रिकॉर्डिंग के लिए लेकर गया था, यहाँ पर तो तुम भी मेरे साथ ही थे ना। फिर जूही ने अपने गाने की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी, जिसे वह बहुत ही अच्छे से गा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सीईओ विली के साथ आ जाते हैं, जो कि जियांग को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग उन्हें मुंह भी नहीं लगाता। और फिर जियांग बताता है कि मैं सैटरडे की रात को विली के साथ था, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर हम अक्सर ही जाया करते हैं।
जहाँ पर विली उससे बातें कर रही थी कि तुमने जो लव सॉन्ग लिखा है वो तुमने सुकी के लिए लिखा है ना। तो जियांग कहते हैं कि तुम क्या हर वक्त मुझसे यही बातें पूछती रहती हो। फिर विली जियांग को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैंने सुकी को कॉल की थी जिसने मुझे बताया था कि वह तो प्रिपरेशन कर रही है, वो भी टीचर वू के साथ। तो जियांग कहता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, इतनी छोटी छोटी बातों में मुझ पर शक नहीं करता। तो विली कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि सुकी तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी और बताता है कि 9 बजे हम वहाँ से बाहर निकल गए थे, जहाँ पर भी विली मुझे कान में आकर चिढ़ा रही थी कि सुकी टीचर वू के साथ गई हुई है। ये बातें सुनकर लिन तो समझ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा और दूसरी तरफ बच्चे भी यह पोस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वह कहते हैं कि हमें तो लगा था कि टीचर जियांग और सुकी एक साथ है, लेकिन ये दोनों भी हमें एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जिन बहुत ही ज्यादा तेजी से साइकिल चलाते हुए कहीं जा रहा होता है और जैजी की के साथ मिलकर गाने की रिहर्सल कर रही होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही होती। की उसे बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। ये सुनकर जैजी समझ जाती है कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। तो की कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं। तभी वहाँ पर जिन आकर जैजी को ले जाता है की को हिट कर गए। जैजी गुस्से से जिन के आगे आगे चल रही होती है। फिर वह जिन को जाकर कहती है कि तुमने मुझसे हमेशा ही झूठ बोला, अगर तुम मुझसे सच बोल देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। इधर सीईओ जियांग और विली के बारे में उठ रही न्यूज का पूरा फायदा उठाने का सोच रहा होता है। सेक्रेटरी उसे मना भी करती है, लेकिन सीईओ उसे अपना ध्यान पूरा मूचन पर देने के लिए कहता है। इधर बेचारा मूचन भी अन आर्टिकल को पढ़ रहा होता है जो कि विली और जियांग के बारे में फैला होता है और इन सब को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है। लिन जियांग को 2 रास्ते बताता है इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। कहता है कि जा तो इस मामले को शांति से हैंडल किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विली का नेचर से शांति से हैंडल करने देगा। या फिर हम तुम्हारी तरफ से सफाई दे दें कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इससे विली का करियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सुकी भी बेचारी इन दोनों की बातें सुन रही होती है, सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठी होती है। सुमिन कुछ बनाकर पीने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वह अपने फोन पर जियांग की न्यूज को पढ़ती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सुकी कल को टीचर के द्वारा तैयार की गई मीटिंग में अपनी स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार जियांग और विली की बातें घूम रही होती हैं। इधर सुमिन भी लिन को आकर इस मैटर को जल्दी क्लोज करने का कहती है ताकि सुकी बिल्कुल भी हर्ट ना हो। जियांग और सुकी दोनों ही कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जियांग सुकी को कहता है कि तुम इन अफवाहों के बारे में ध्यान मत दो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा और उसे अपने फोन से बाहर निकल कर एंजॉय करने के लिए कहता है। तभी सामने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है जिसे कि सभी टीचर अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहे होते हैं। इसमें सारे ही बच्चे सुकी के बारे में बता रहे होते हैं कि वह कितनी ज्यादा अच्छी टीचर है, वह हमेशा ही हमें बहुत ही ज्यादा प्यार से रखती है और उसकी कुछ कमियां भी बताते हैं कि जैसे वह कभी कभी गुस्सा हो जाती है। ये सब देखकर सुकी खुशी के मारे रोने लगती है। जियांग उसे चुप करवाता है। जिन जैजी को मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन जैजी उसे देखकर पर्दा ही बंद कर देती है। ये सभी चीजें उनके बाकी दोस्त भी देख रहे होते हैं। सुबह स्कूल जाते टाइम भी जैजी जिन से आगे ही चल रही होती है। स्कूल में जाकर वह अपने किसी भी दोस्त को नहीं बदलाती, बल्कि की के साथ वहाँ से चली जाती है। क्लासरूम में जाकर भी जैजी की के साथ ही बैठी होती है, जहाँ पर उसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि तुमने अपनी सीट को चेंज कर लिया है। लिन अपनी सीट पर किसी और लड़की को बैठे देख उसे पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और कहती है कि जैजी की सीट आज से मेरी है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है जो कि बच्चों को बैठने के लिए कहती है और जिन भी बेचारा क्लास में बैठा हुई जैजी को ही देखता रहता है। सुकी भागकर जियांग के पास आकर उसे कहती है कि मैं सभी टीचर में पास हो गई हूँ। तभी उन्हें यह खड़ूस टीचर भी गले लगते हुए देख लेता है, जो कि जियांग को आकर समझाने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, इसीलिए तुम्हें अपनी किसी भी फ्रेंड के पास इतना क्लोज नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बात का बुरा मान जाए। और कहता है कि पहले मैं समझता था कि तुम और मिस सू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक ही दुनिया से नहीं हो, बल्कि तुम्हारी स्टार लाइफ और सुकी की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क। ये कहकर वे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुकी उसे रोक लेती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।